हीरा चमक रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है। या 32 दांत उतार कर हमें दान में दे दे। मेरे दांत भाव जिनके भाव से भर दें, लोक जिनके रंग में रंगा हो, शब्द जिनके मोह में बांधते हों, भंगिमाएं जिनकी मोहित करती हों, लाठी ना टूटे सांप भरे मरे मेरे भाई, जिनके मंच पर आते ही नजर आते हों द्रौपदी, भीम और धर्मराज, जिनकी बोलने से ही खनक उठते हों साज, जो कहती हूँ दुख सुख और संघर्ष की कहानी, वो हैं पंडवानी की रानी तीजन बाई। नमस्कार। आज हमारी खास पेशकश में एक बेहद खास मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ की बात अगर दुनिया में सबसे दूर तक किसी ने पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ के ऐसी राजदूत, ऐसे एम्बेसडर आज हमारे साथ हैं जिनको कोई पहचान देना, परिचय देना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। तीजन बाई जी, आप बॉलीवुड में आप पर फिल्म बनने की तैयारी चल रही है, शूटिंग भी शुरू हो गई है। कैसा लग रहा है? उस फिल्म के बारे में आपको से कोई चर्चा हुई है? क्या हुआ है? नहीं, ऐसे रोमन तो सब ले गए है, लिखित में शुरू करे थे, ऐसे सुनाई आवत है और कुछ शुरू करे बर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में भी आना चाहते तो बने बार एक जल्दी थोड़े बन जाते, बनत में बनते पिक्चर है ऐसे की कहते थे ला जानते हूँ। मैं तो पहली बार मोर पिक्चर ये ला कहानी ला पिक्चर बनाए बर दे हूँ, बन ही तब ममू जानू। विद्या बालन आपके रोल लग रहे थे तो कैसे देखे आप? विद्या बालन से बात करे कैसे? देखो मैं बात नहीं कर रही हूँ और देखे हूँ तो वो मोलो तो ध्यान नहीं हुई है। और वो दिन फोटो में देखे से ना तब मैं देखे हूँ, बहुत सुंदर रोल करे है। वो पहनावा भी बड़ा मैंने जज नहीं कर सके कि तीजन बाई है कि नो है। आप बहुत लंबा समय से पंडवानी गाए हो, पंडवानी के पूरा गाना ला पूरा दुनिया में पहुँचाए हो, और आगे कैसे बढ़ाए पंडवानी है, कैसे संरक्षित रहा है कला है, ये दिशा में का प्रयास होना चाहिए? और कोशिश करत हूँ भाई, कोशिश से तो काम अब होत है काम। तो बच्चा मतलब सिखाए के जो तैयारी करत हूँ, तो कोनो तबला मास्टर तो कोनो ला पंडवानी गाने वाला, ऐसे काम हजारी है। अब वो में भगवान कौन ला आगे जाए के मिला थे तेला लोग जाने। पंडवानी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए तीजन बाई प्रयासरत हैं, अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही हैं। वो कुछ नए कलाकार सामने आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ, जो कि तीजन बाई के ही एक शिष्य भी हैं और पंडवानी को आगे सीखने और आगे और ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, आप किस तरह से इस कला की ओर मतलब झुकाव आपका हुआ और आप अभी तक कितना सीख चुके हैं? जी सर, मैं बचपन से दादी को देख रहा था कि दादी पंडवानी करती है और सबको सिखाती रहती हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए कि हमको भी सिखा दो, हमको भी सिखा दो। तो मेरा एक लगाव हुआ कि क्यों ना इस जो दादी है, उनका कला है, पंडवानी जो गाती हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने धीरे धीरे इसके बारे में पूछना चालू किया। जब मैं स्टार्टिंग में पूछने लगा तो दादी को मजाक लगता था कि ये कहाँ से कर पाएगा, इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा करके। तो फिर एक साल ऐसे ही निकल गया पूछते पूछते कि दादी मेरे को बता दो बता दो। दादी को लगता था मजाक कर रहा है। फिर वो बोले, एक दिन मैं एकदम जिद में अड़ गया, यहीं पे बैठे हुए थे, मैं एकदम जिद में अड़ गया कि मेरे को सीखना है, अब मेरे को बताओ। तो दादी बोलती है चलो ठीक है, मैं कल बताती हूँ करके। फिर अगले दिन बैठाई मेरे को। फिर एक तो जो है कर्ण अर्जुन संवाद, वो पूरा स्टोरी बताई मेरे को। और फिर बोलती है कि इसको अगले दिन सुनाना मेरे को यहीं पे बैठ के। मैं बोला अरे बाप रे, इतना लंबा है, कैसे सुना पाऊँगा? तो दादी बोलती है कि फिक्र मत कर, जब तक भगवान तेरे साथ है, अगर भगवान तेरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं बोला ठीक है, मैं
उसको फिर रात भर सोचता रहा। जब से मैं सुना तब से उसके ही बारे में सोचता रहा कि अरे कैसे बताऊंगा। फिर अगले दिन जब आया मैं, तो मैं पूरा कहानी बता दिया। थोड़ा बहुत अटका, फिर पूरा कहानी बता दी। दादी बोलती है अरे वाह, इतना लंबा था प्रसंग, बहुत मतलब हार्ड था वो, तो उसको तुमने बता दिया। और फिर उस दिन दूसरा प्रसंग फिर स्टार्ट किया। फिर बोले कि इसको कल बताना। फिर ऐसे करके फिर स्टार्ट हुआ। अब महाभारत का कौन सा पात्र है जो आपको सबसे ज़्यादा नज़दीक और प्रिय लगता है? मैं भीमसेन के रोल करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगती है। लड़की जाता हूँ, अब लड़का का सवाल निकालता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओकर अलावा पैसे अर्जुन करन सबके लड़ाई तो करे बर मल तैयारी है, बशर्ते भीमसेन के जो रोल करना है वो मुझे बहुत पसंद आवे शुरू से। कोई मतलब कि जिन प्रसंग कुछ हुई तो आप कुछ बताना चाहूँ हमारे दर्शक मन ला कि कौन सा प्रसंग ज़्यादा पसंद है आप लोग महाभारत? द्रौपदी चीरहरण बहुत अच्छा लगते हैं। और सहोदरा हरण है, ये ये सहोदरा हरण मजाक दिल लगी, मनोरंजन के लिए बहुत सुंदर। द्रौपदी चीरहरण के बाद तो वो तो कष्टदायक दुख वाला जो बात है, तो वो बात कहे में बढ़िया लगती है। सौरभ है हमारे साथ। सौरभ से हम मतलब गुजारिश करेंगे, तीजन भाई जी तो नहीं कर पा रही हैं, लेकिन सौरभ से गुजारिश करेंगे कि कुछ पंक्ति हमारे दर्शकों को जरूर वो अपने प्रिय पंक्ति जो सीखे हैं वो सुनाएंगे। विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम्हार छोड़ के हरि जी कोनो नहीं है मोर। ये विनती करती हैं, जो द्रौपदी जी हैं वो विनती कर रही हैं। यहाँ पे जो दादी बताई कि द्रौपदी चीरहरण, वहाँ पे विनती कर रही हैं जहाँ पे उनका चीरहरण हो रहा है कि विपत्ति हरो हरि मोर, कि मेरी विपत्ति हर लो, यहाँ पे मेरी लाज खतरे में है, मुझे बचा लो। ऐसा करके द्रौपदी जी वहाँ पे विनती कर रही है। जहाँ पे श्री कृष्ण जी आते हैं उनकी मदद करने के लिए, ये वहाँ का है। द्रौपदी कहती हैं विपत्ति हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंधी छोड़, तुम्हारे छोड़ के हरि जी कोनो नहीं है मोर। वो यहाँ पे कहना चाहती हैं कि आपके अलावा मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा यहाँ पे लाज बचाने वाला, मेरी इज्जत बचाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा द्रौपदी जी कह रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने व्याख्या की इस मार्मिक प्रसंग का। आप लोग कई ठन सम्मान मिले हैं, पद्म सम्मान भी मिले हैं। जब सम्मान ये मिली तो एक बारे में आप जानते रहे हो कि का सम्मान है और का चीज़ें है? नहीं जाना, अभी पद्म विभूषण मिलीस ना तो 12 बजे रात के आई ये जागत रही से, कबर ये सोई रही से मोर करा, तब ये जागत रही से। अब दादी की मोले चिल्लाई, तब मैं कहते कहा होगे, अब बड़ आदमी आए, अब बड़ आदमी आई, कहा होगे बेटा अब बड़ा आदमी आए, तो ये मैं गेट ला तारा लगते, तो मैं कहते तारा मत खोल बे, मोर मुँह काला धो ले भैया, मोर गहरा निंदरी से ऐसे की मुँह काला धो के आए, तब के अब खोल दरवाजा, ऐसे कि मुँह पोछल गए खोल दे दरवाजा लगे। ये सब भोजन तो टीवी चैनल वाला सब आए थे, ऐसे की मैं मुँह पोछे भर गया। अब ये खोल के दरवाजा मतलब बैठा रही खिसियावत रही हूँ, ना सूतम देवा। एक बार वो सम्मान मिली तो आप इलाहाबाद गए रहे हो, इलाहाबाद में बताइए। एक सम्मान मिली तो मैं इलाहाबाद गए रहे हूँ, एक तो सम्मान मिली तो मैं क्वार्टर में आरामे करत रही हूँ, और अभी भी सम्मान मिली तो घर में मैं आरामे करत रही हूँ। मैं ज्यादा टीवी उवी भी नहीं देखा हूँ ना, देकर से मैं समझे नहीं सका। नहीं, इलाहाबाद गए रहे तो का बताइन तो कि का सम्मान मिली पद्मश्री? वही मन बताइन है आप तो हमारा कोनो सुतन दी तो सम्मान है इसी की थी, तब मैं कहते कहा होगा तू मतलब का सम्मान आऊ मिल गया, तब तो पद्म विभूषण मिले, तब उकरे मन के मुँह सुने पद्म विभूषण मिले की। आपके जिन शुरुआत रही से वो कब हुई सो कैसे हो रही से ओकर बारे में कुछ बताओ। बचपन में जब शुरू करे रहे आप पंडवानी गायला? देखा लड़की जाता हूँ और शुरू करे रहे हो तो थोड़ा बहुत तकलीफ रही से, अब बिना तकलीफ के तो काम करे नहीं सकन। अब मतलब 76 साल के पीछे के बाद पता लगा वो समय कैसा रही लड़की मन बरतेला, नट कटहल के हंसे सकस
ना अच्छा जोर से बोले नहीं सका। सब लोग मना करती महतारी मन, ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, जोर से कटहल के नहीं हंसना चाहिए, अपन काम ले काम ऐसे करे। तो वो जमाना के बाद मोर ऊपर में का बीते है तेला भगवान वाले की जानी है, मैं जानू। बिना दुख के सुख नहीं मिले। पहले हमला कष्ट दुख भगवान दे तेकर बाद में सुख दे। फिर मंच में कैसे पहुंचे हो आप? मंच में पहुंचे तो मोर महतारी मार दिस न, मैं गुरु जी की परीक्षा देते रही हूँ। अब तो माँ बड़ डांटे बेटी है, वो कथा भी मैं पूरा कर दे। गुरु परीक्षा बाँटे है, गुरु दक्षिणा बाँचे है, उहुल कर ले था ऐसे कही के। तब मैं कहता कैसे तब वो एक फल नारियल लागी तो कहना रहता था मोर का पैसा वैसा नहीं है, गुरु परीक्षा नहीं बोला मैं लान। अब वो पैसा मिला तो नारियल में नहीं जाना, नारियल दूठा लाना, गुलाल उलाल फूल उल रही, चावल पीला करे रही, दिया छोटे पहिए में, दिया में गोरी दिया में तेल करके जला रही। अब अपने बतावत जाए, चल ये आरती ले, गुलाल लगा, चावल लगा, फूल छोड़ ऐसे कही। तो उसने करके गुरु जी ला आरती ले, चावल चढ़ायो, चंदन लगायो, ओकर बाद में नारियल धराबे की तो नारियल धरायो, और धराए के बाद चल जय कर ले की थे तो जय करें। अब वो कथे चलते बैठ, तब मैं बैठूं तो मोला कैसे कर दे, महू तो शिष्य समझ के अपन शिष्य बना दे, इस शिष्य समझ के तो मैं ये करूं। तब पारी आगे एक पद गा दे, ज्यादा नहीं थोड़ा गा दे। कहते गाना जरूरी है, कोनो दाई उठी ना तो फोन मोल टेन पा ही तो नहीं बेटी धी लगा के जा। तब जोश में हौसला खोटे पे किचक मारा था भीम सिंह के द्वारा, तब वो थोड़े बहुत आवाज के थोड़े है? अब अच्छा मार नीचे पछाड़ के अब मुटकल ऊपर उठाए रहे मारू की ओत के बेर पड़े दाई के झापड़। तब मैं कैसे काम बताऊं, तब बोल देख मोर होश कैसे तेला कैसे मिही मार डरी हूँ। जब दाई गाली थी ना तब कहो कि नहीं मोर माँ मारे, तो माला कह रहे हूँ मेरे हाथ में तमूरा रही, ते मोला मारी मुरा मत कर भी तया तमूरा में का गुण है, जब मोला मत मार बे और मैं तमूरा छोड़ के आऊँ तो मन मारे मार ले की का कथे की वो तमूरा धरे रहे हो तो इसने मारी। रात भर नहीं सोते, बड़े फजर पछवाड़ा को बही थे, गाड़ी बैले वो घर में सजत रही, तेरे जाके पूछो कहाँ जात हो गए, चनखुरी जाबो छीन काटे लगी। हाँ ऐसे की कहले वो फिर कोई बैठ गया और दाई बुता करा थे रहा और पिछवाड़े ढाल में बैठे। गाड़ी बैला ला ये बड़े जन बाहर आए तेको रो पार जान दे, तेकर बाद में धीरे 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 फिर मैं चले चनखुरी उकर मन के संग में चल दी। पर अते गाड़ी बैला खाली रही से आप बैठ ले कि मुन्नी बैठा रही और नानाज के नाता है वो मना, फिर मोला नहीं बैठा रही। देख यहाँ लग कन्यारी देख ले, अब छोटे उम्र में चनखुरी तक मरेंगे दिन, पर हाँ खाना बनाई तो खाना दिन बड़े थजले रहेंगे दिन तो खाना बनाई दिन। अब एक ठन कपड़ा मैं तो भाई संग मारे तो अब कपड़ा धरे नहीं रही हूँ। अब ऐसे करके वो वहाँ तब छीन पत्ती काटन और पंडवानी जावन। जब आप पहली विदेश गए हो तो वहाँ ये पंडवानी नवा रही वहाँ बरतो तुमन का कहा है उमन जब सुनी तो आपके वाला नहीं वहाँ तो गाइड करैया रहे थे ना, गाइड करैया जाते सरकार के तरफ पे गेरी से कबर भारत फेस्टिवल हो है ना पेरिस में, ओमे में भाग ले गए रही, तब वहाँ तो पूरा गाइड करैया रही नहीं। और जब मैं तमुरा धर के रेंगाऊ नहीं स्टेज में जाए बन तो आदमी मन गुदगिद भागे मोर ले आगू तब की और जही स्टेज में चढ़ते तो सब गोलमाल खड़ा हो जाए, वहाँ बैठ के नहीं देखे। यार जैसे हाल में कार्यक्रम होते ना तो कुर्सी में बैठते और मेला ठेला है तो वहाँ नहीं बैठा है, गोलमाल तुरंत खड़ा हो जाते। अब जब के बेर में अब नहीं करते हो तब के बेर ताली बजाती सीटी बजाती, अब वहाँ के प्रथा तो इसने तो कैसे कर देती। और
वे कनी कथा कहे बारे ज्यादा नहीं कहा आदत का लतका करबे की कहावत खेल कर ताल फिर बंद कर दे जब बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय कहा ताल सब रेंगेल धल ले तब मैं कहता तो ये मतलब कैसे पता चलते मैं जय बोलता हूँ ताले मन अब बंद करे की करेंगे देते तब एक ही महीना भर कह रहे हो ना एक से सब समझ जाए यदि मेरे लिए शुरू करेगी यदि मेरे बंद करेगी अब बोल दो वृंदावन बिहारी कहीं ताल बंद हो जाएगी तो अब एक महीना तक वहाँ रहे मैं। छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद इसे जिन स्थानीय कलाकार मन के भी कई ठन शिकायत है कि मौका नहीं मिला थे जब का मौका मिलना चाहिए सरकार उड़ार ले तो उनखर बन के पीड़ा दर्द पर कुछ कही हो आपकी या मतलब का प्रयास करना चाहिए कि बिन मदद के भी आगे बढ़ सकते हैं का कही हो आप? अब मैं सरकार ला तो नहीं बोले सकूं भाई काबर कहला मांग के खाबे अब वो खुद के दी ते फर्क पड़ती खुद के दी ते प्यार से तो हूँ लेबे प्यार से वो मन दी अब ते कहीं के लेबे तो यह फलाना कर ढिकाना करत है कि के दिल में दुखी होते तो कोई हम दुखी देवर नहीं जो खा मिलत है ते मिलत है पद्मश्री के 5,000 मिलत है भिलाई स्टील प्लांट के 2,000 मिलत है पर हम कभी नहीं कहे कि हम लोग ज्यादा थे जो दूसर स्थानीय कलाकार हैं छोटे छोटे कलाकार उभरत हैं अभी काम करत हैं उनखर मन के कहना है कि जैसे पहली मध्य प्रदेश और दूसर जमाना में काफ़ी पूछ रही कलाकार मन के लेकिन छत्तीसगढ़ बने नवा राज्य बने हैं वो हिसाब से पूछताछ नहीं हुआ थी इनखर मन के कहना है। नहीं ऐसे कोई बात नहीं सबो कलाकार तो मिलत हन जुलत हन सबो कलाकार ला आगे बढ़ाए के सरकार है योजना बनाते और स्टेज देवत है तो हमने यह नहीं कहा कि सरकार ये करत है वो करत है ठीक है सब ठीक है हमारे हिसाब से सब ठीक है। अब बातचीत में काफ़ी हुए सौरभ भी हमारे संग है तो हम गुजारिश करेंगे सौरभ से कि एक आध पद और पंडवानी का सुनाएं फिर आगे बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए। तोरे मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे है तोरे मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे है तोरे नैना में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे है तोरे मुरली में जादू भरे है तोरे बंसी में जादू भरे है तोरे मुरली में जादू भरे है तोरे नैना में जादू भरे है तोरे मुरली में जादू भरे कन्हैया बंसी में जादू भरे है। बहुत बढ़िया सौरभ जैसे आप लड़की मन बर वो समय बहुत संभावना कम रही से और बहुत संघर्ष रही से आगू बढ़े बर चाहे पढ़ाई के बर हो जाए चाहे कला क्षेत्र में हो जाए अब का परिवर्तन देखा था अब कतका रास्ता खुल गया लड़की मन ज्यादा काम करे थे लड़का मन बहुत कम है 10-12 जन 15 जन लड़की सीखते तो 5-6 जन लड़का मन सीखते तो वैसने ढंग के भी लड़का कम लड़की मन के ज्यादा हो गए हैं। नहीं लड़की मन पर अब ज्यादा रास्ता खुली से पहली की तो ये अच्छा लगते आप ला कैसे लगते मन देखो हम जब तकलीफ उठाए हन वो अनुसार ले हम ला बहुत अच्छा लागते कि ओकर माता पिता मन सहयोग देवत है सीखे बार भेजत है ये की हम बहुत खुशी होतन और स्टेज में भी हम वही बात ला बोलतन या मैं लड़की और लड़का के कोई फर्क नहीं करो काबर की लड़की भी उसके नाम कमा सकते और लड़का भी उसके नाम कमा सकते मैं तो ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं कद का नाम कमा लूँ पर मोर महतारी बहुत मारत रही से लोग के ताना सुन के जैसने दाई तैसने बेटी तो गुस्सा नहीं लागे उसने सुन के तो वो बात में मोर ऊपर में जो कष्ट हुए अब के लड़का के ऊपर में मत हो बोला सहयोग माता पिता भी दे मीडिया भी दे शहर के लोग भी दे तभी वो मन आगे बढ़ सकते ये मैं मोला बताती हूँ। ये थी डॉक्टर तीजन बाई जिन्होंने अपने जीवन के सफ़र पे पंडवानी के बारे में हमको इससे खास बातचीत की है। साथ में सौरभ भी थे जो पहली बार हमारे मतलब इस इंटरव्यू में शामिल हुए। उन्होंने मतलब बीड़ा उठाया है कि तीजन बाई के नाम को और इस पंडवानी कला को दुनिया में और आगे लेकर जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। फिलहाल ETV भारत के लिए आशीष तिवारी, गनियारी, दुर्ग। सर के सामने में जब सवा से लड़ने वाला तैयारी होते ना तभी लड़ाई में मजा आते हैं।